You know what? मुझे अब सब समझ में आ गया। तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते थे? रात रात भर ऑफिस में रहते हो, घर तो आते ही नहीं हो। वो सिंगापुर का पेंट हाउस, ये बंटवारा जो तुमने किया, हमेशा सबके सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और जानवी का अफेयर चल रहा है। क्या कर रही हैं आप? प्लीज चुप हो जाइए। आपके कहने पर मैं यहाँ आई थी आपकी हेल्प करने। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? न्यू You're so disgusting. फाइन तो मेरे कहने पर आई थी इस घर में, लेकिन क्यों आई? हाँ, हम तुम्हारे कौन लगते? हम सब तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों आई। तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव था, चीप इंटेंशन थे। तुम मेरे आदित्य के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वो भी सबकी नजरों के सामने। और ना जानवी, मैंने तो तुम पे विश्वास किया था। मैं जानती थी तुम आदित्य की कुलीग हो, उसकी कॉन्फिडेंट हो, और तुमने। काकी माँ, आपको याद है उस दिन जब हम मंदिर से वापस आए थे, हमने जानवी और आदित्य को देखा था। मुझे लगा था तब, मैंने तो सोचा भी नहीं, पर ये सब हो रहा था। और उस दिन जब आदित्य की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा था जानवी को हम जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर क्या जरूरत थी उसको आदि के इतने पास जाने की? प्लीज बस कीजिए। शट अप जानवी, जस्ट शट अप। मुझे समझ में आ गया है तुम क्या करना चाहती हो। तुमने न्यूज में देखा कि आदित्य और मेरा डिवोर्स चल रहा है, इसीलिए तुम्हें लगा कि वाह, दिस इज परफेक्ट। ये इंसान रिच है, चार्मिंग है, वल्नरेबल है। तुम्हें तो मौका मिल गया ना इस सिचुएशन का फायदा उठाने का। पहुंच गई उसके पास, उसे सहारा देने के लिए। तुमने मेरा घर तोड़ा है जानवी। तुम मेरे और आदित्य के बीच में आने वाली दूसरी औरत हो। आदित्य और मेरे डिवोर्स की वजह तुम हो। बस, तू बस करा दी। निशा बिजली को कुछ भी कहने से पहले मुझसे नजरें मिला। आदि, पहले मुझे सिर्फ तुझसे नाराजगी थी, दुख होता था तेरी सोच पर कि तू इतनी ऊंची सोच कैसे रख सकता था। लेकिन आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। आज तुम लोगों ने जो बेशर्मी दिखाई है ना, उसे देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रहा है, अपने संस्कारों पर शर्म आ रहा है। सच कह रहा हूं आदि, आज वाकई रिश्तों पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। आदि, तुझे अपना बेटा माना मैंने, इन्हीं हाथों से तेरी परवरिश की, और फिर इसका मतलब आज जो भी हरकत तूने की उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं ना। शर्म आती है मुझे। आदि, कहाँ गलती हो गई कि आज हम पे उंगलियां उठ गई? कम से कम अपनी परवरिश को किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए तो नहीं देखती आदि। और तुम जानवी, तुम बताओ कि तुम किसी गैर इंसान की जिंदगी में ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पति पत्नी का रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? किसी और की जिंदगी में दूसरी औरत कैसे बन सकती हो जानवी?
किसी गैर इंसान की जिंदगी में ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पति पत्नी का रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? किसी और की जिंदगी में दूसरी औरत कैसे बन सकती हो जानवी? मैं इस जानवी की सूरत दोबारा देखना नहीं चाहता हूं। उस जैसी लड़की। बस किसी का गुस्सा, बस। एक मासूम लड़की पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। आज तक निशा की हर गलती को आपने सही माना, मैं चुप रहा। उसने मुझ पे जितने इल्जाम लगाए आपने उसे सही माने, मैं चुप रहा। मेरी नीयत पे शक किया आपने, मैं चुप रहा। मेरी परवरिश पे उंगली उठाई तब भी चुप रहा, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक मासूम सी लड़की पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? निशा ने बोला और आपने मान लिया। क्या सबूत क्या आपके पास? क्या हो गया तुम्हें आती? क्यों उसे इतना डिफेंड कर रहे हो? तुम उसके लिए काकुसा से लड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं। कितनी घटिया औरत हो, कितनी घटिया औरत हो। तुम्हें मुझे जितना गिराना था ना तुमने गिरा दिया। बहुत बुरा वक्त चल रहा होगा मेरा जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अपने आप को जब तुम शीशे में देखती हो तुम्हें घिन नहीं आती? आरी तमीज में रहो। औरतों की इज्जत करना भूल गए हो क्या तुम? रहने दो शारदा। जब इसे बड़ों का लिहाज और शर्म नहीं है तो बड़ों की इज्जत क्या करे? ये कहता है कि मैं झूठे इल्जाम लगा रहा हूं, मैं झूठा हूं, मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इस कमरे में जितने लोग हैं उन्होंने सब देखा ना? क्या ये लोग भी गलत हैं? क्या देखा आपने? क्या देखा बताइए, क्या देखा बताइए। मिस अग्रवाल मेरी बाहों में थी, यही देखा ना आप? वो फिसल गई थी, मैं संभाल रहा था उसे। अगर कोई इंसान गिरता तो दूसरा संभालता है ना। क्या गलत कर दिया मैंने? कौन सा पाप है बताइए? निशा ने आपके दिमाग में गंदगी भर दी, बस वही नजर आ रहा है। काकू साहब, आप ही ने सिखाया ना कि बिना सबूत के फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए। आज क्या हो गया आपको? उस बेचारी लड़की पे इतने घटिया इल्जाम लगाए आप कैसे माफ करेंगे अपने आप को? शायद कभी कर भी ना पाए। चालू, क्या हाल बना रखा है? चालू, अम्मा, क्या? चालू, सुन तो। दी, चालू, क्या हुआ? दी लिसन। चालू, बेटा मान लिया कि मुझसे गलत फहमी हुई है, मैं तुम पर गलत इल्जाम लगा रहा हूं। लेकिन एक बात बता दी, जब से जानवी उस ऑफिस में आई है तू निशा से डिवोर्स की बात कर रहा है। काकू साहब, जब से वो लड़की आई है उस दिन से लेकर आज तक तू निशा से अलग होने की बात कर रहा है। क्यों? पिछले 8 सालों में ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लोग तुम्हें और निशा को शिव पार्वती की जोड़ी कहते थे, फिर अचानक क्या हुआ? जो सच था ना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ पूछना था, कुछ कहना था तो मुझे कह सकते थे ना। उस बेचारी लड़की को कितनी गंदी बातें सुनाई है आपने। आपको अंदाजा है आपने क्या कहा है उसे? आदित्य, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? एक पराये इंसान के लिए अपने परिवार से क्यों लड़ रहे हो? वो एक आउटसाइडर है, तुम्हें बस उसकी रिस्पेक्ट की पड़ी है, बस उसके बारे में सोच रहे हो तुम। हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे, ये परिवार कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। ये डिवोर्स, ये सब मैं नहीं चाहती आदि। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें अपने दिल में रख के किया है आदि। इस परिवार के लिए जो कुछ भी करती हूँ सब तुम्हारी वजह से करती हूँ आदि। अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। उसके बदले में तुम मुझे इस तरह धोखा दोगे। तुम चुप रहो। इस दुनिया में तुम आखिरी इंसान हो जिसे मुझे कोई सफाई देने की जरूरत है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिस अग्रवाल की परवाह क्यों है मुझे।
तुम्हें अब जो ड्रामा करना है ना करो। I don't care. Now I don't care. भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। नेहा निशा बिंदी को लेके जान दो। चलिए भाभी। जा बेटा। शारदा, वाह वाह, शारदा, ठीक है, शारदा सब ठीक है ना? शारदा, आइए आपको कमरे में ले चलता हूँ, संभालिए। जानू दरवाजा खोल, जानू जानू। प्लीज ओपन द डोर। बात कीजिए हमसे, बताइए क्या हुआ है। प्लीज ओपन द डोर। मेरी मदद करोगी? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी शादी टूटने से बचा सकूं? तुम एक काम करो ना, तुम हमारे घर आओ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों आई। तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव था, चीप इंटेंशन थी। तुम मेरे आदित्य के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वो भी सबकी नजरों के सामने। तुमने मेरा घर तोड़ा है जानवी। तुम किसी गैर इंसान की जिंदगी में ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पति पत्नी का रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? किसी और की जिंदगी में दूसरी औरत कैसे बन सकती हो जानवी? बस भाभी, अब आप और नहीं रोएंगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, पर सच कहूँ तो आज मैं भी हैरान रह गई। और जिस तरह भैया जानवी के लिए पापा सास से लड़े, मैंने उनको कभी पहले से नहीं देखा। और कोई यूं ही किसी के लिए थोड़ी ना लड़ेगा, वो भी पापा सा के साथ। भैया ने कभी उनसे ऐसे बात नहीं की, लेकिन आज जानवी के लिए वो जिस तरह गुस्से में आए, उससे तो साफ साफ पता चलता है कि उनके दिल में जानवी के लिए बहुत कुछ है। भाभी, आदि, क्या तुम सच में जानवी से? ऐसा क्यों सकता? मेरा आदि सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। नेहा, प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को भाभी, प्लीज शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य ने क्यों जानवी को डिफेंड किया सबके सामने? क्यों क्यों सबसे लड़ पड़ा उसके लिए? क्या हो? बता मुझे क्या हुआ? कम सिट। जानू क्या हुआ? बच्चे बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है बाबू। मैं वहां सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने गई थी, मेरी कोई गलती नहीं। You trust me ना, आप मुझ पे विश्वास कर। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी है, मैं तुझ पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। देख मेरी तरफ, मैं चाहती हूँ तू कभी कोई गलती नहीं करेगी। ये जस्ट रिलैक्स, ओके? वी नो आप कैसे हो, वी ट्रस्ट यू। हमें भी पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप प्लीज बताओ क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ? बता मुझे।
पापा साथ सो रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। सर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब क्या चल रहा है? से शर्म आ रही है मुझे। मैं देखती हूँ, तो इसे संभाल। It's okay, yeah? आंटी वो मुझे जानवी से मिलना है। I just need to... जी नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को अकेला। जो उसके साथ आज हुआ, मेरी बेटी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती वो। जिस दोस्ती के लिए वो आपके यहाँ गई, ठीक लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया। आप बस देखते रहे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जानवी के ऊपर क्या बीतेगी? पर नहीं, आप अपने परिवार से उसे बेइज्जत होते हुए देखते रहे। यही है आपकी दोस्ती? आंटी मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो आपसे नहीं मिलेगी और ना ही मैं आपसे मिलने दूंगी। अगर आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते तो चले जाइए यहाँ से। आंटी मैं जानता हूँ कि जानवी ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। आई एम सॉरी। आप प्लीज उन्हें सॉरी कह देना। आई रियली एम। आदि सुनो मेरी बात, देखो जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। निशा प्लीज, आदि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आदि लिसन, मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो, बट ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी आदि। आदि यू हर्टिंग मी, मुझे दर्द हो रहा है। काश मैं तुम्हें बता कि दर्द क्या होता है। काश आज जो तुमने किया है ना, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा निशा। अपने लिए गड्ढा खुद खोद दिया तुमने। क्या हो गया तुम्हें आदि? तुम उस जानवी के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यू नो, मैंने जो कुछ भी किया था ना, वो सब झूठ था। पर तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें कुछ सच्चाई थी। सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे पता था। पागल हो क्या? दिमाग में गंदगी भरी है तुम्हारे? तुम सच में पागल हो? दूसरों की अच्छाई तो छोड़ो, अपनी भलाई भी नहीं देख पाई तुम। मिस अग्रवाल ने मुझे कन्विंस किया था कि मैं हमारी शादी को एक मौका दूं, तुम्हें एक मौका दूं। सिर्फ वही थी जो हम दोनों को करीब ला सकती थी। मैंने उससे भी रास्ते से हटा दिया। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम ऐसी थी, ऐसी हो, हमेशा ऐसी रहोगी। तुम्हारी हर बात का जवाब ना अब मैं कोर्ट में दूंगा। अब तक सिर्फ डिवोर्स की बातें सुनी थी, अब डिवोर्स होगा। यू नो, शर्म आती है मुझे अपने आप में। 8 साल तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर अब 1 मिनट नहीं। I'm done with you. I'll see you in court. जानू, उठ। तू इस तरह से बैठी नहीं रह सकती। तू मेरी बेटी है और मैंने अपने बच्चों को लड़ाई में डट के सामना करना सिखाया, इस तरह से हार मानना नहीं सिखाया। उठ, आ मेरे साथ। देख इस लॉक को, देखने में कितनी नाजुक। एक हवा का झोंका आएगा, बुझ जाएगी। लेकिन यही लॉक अगर कोई जान करके छेड़े तो ये उसे जलाकर राख कर देगी।
बस यही हिम्मत और शक्ति हम में। जब तक हमें सहना है ना, हम सहते, पर जब बात हमारे आत्मसम्मान की होती है तो हमें जवाब देना होता है। हाँ जानू, हमें जवाब देना होगा। मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, तुझे भी अपने पर भरोसा रखना होगा। जिन लोगों ने तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं ना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ताकि उन्हें ये याद रहे कि किसी मासूम पर इल्जाम लगाकर वो खुश नहीं रह सकते। तुझे साबित करना होगा कि तेरा मन कितना पवित्र है। तुझे ये करना ही होगा। हिम्मत नहीं हारनी है मेरे बच्चे।